हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक्स प्रोज से लेसन फर्स्ट का इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, होमवर्क आपको करना पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसे स्वयं से करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या आप मदद लेते हैं। वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव, और किस प्रकार का होमवर्क सामान्यतः आपको मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। द लेसन नेम इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि बहुत उबाऊ होता है। ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टीड, और निंटेंडो भी खेलता था। यानी कि होमवर्क करने के बजाय उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना पसंद था। निंटेंडो इट्स लाइक ए वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क करो। और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और यह सही भी था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वह मूर्ख भी महसूस करता था। बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या ही कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड, उसने देखा, हिज कैट, उसकी बिल्ली, प्लेइंग खेल रही थी, विथ ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी डॉल के साथ, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। यानी कि उसने देखा एक दिन कि उसकी जो बिल्ली है एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वह उससे छीन लिया। टू ही सरप्राइज, जैसे ही छीन कर देखा तो वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। इट वॉजंट अ डॉल, यह डॉल नहीं था। यानी कि जो ग्रैब किया था ना डॉल, वो एक डॉल गुड़िया नहीं थी। आगे हैं, एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी गुड़िया नहीं था। बट लेकिन, अ मैन ऑफ द टीनेज साइज, लेकिन वह क्या था, एक छोटे से आकार का, बहुत ही छोटे से आकार का आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसके पास क्या था, एक छोटा सा ऊनी कपड़ा शर्ट था। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस यानी ओल्ड फैशन ब्रीचेस यानी पुराने ज़माने के कपड़े की तरह था। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक लंबी सी टोपी थी। मस्ट लाइक ए विश, जैसे कि जादूगर का होता है। ही येल्ड, उसने चिल्लाया। किसने चिल्लाया, द टीनेज साइज ऑफ मैन, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे बचाकर वापस उस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुमको दिया क्या दूंगी, एक इच्छा की, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगी। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हें ये क्या देती हूँ, वचन देता हूँ। वो टीनेज साइज ऑफ मैन पैट्रिक से कहता है कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारे एक विश पूरा करूँगा, और मैं तुम्हें ये क्या देता हूँ, वचन देता हूँ। तो थर्ड पैराग्राफ पर देखते हैं, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, यह बात सुनकर पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसके सभी समस्याओं का उत्तर था। सो इसलिए ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा पूरा होमवर्क करती हो। कब तक का, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के ख़त्म होने तक का, जो कि 35 दिन का होता है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा होमवर्क करते हो, जॉब करते हो, आई कुड इवन गेट्स एस, तो मैं क्या प्राप्त कर लूँगा, ए ग्रेड प्राप्त कर लूँगा। कौन प्राप्त कर लेगा, पैट्रिक। सो लेट्स बिगिन द फोर्थ पैराग्राफ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, यह बात सुनते ही जो लिटिल मैन था, छोटा सा आदमी, यानी कि टीनेज साइज ऑफ मैन का फेस क्या हो गया, सिकुड़ गया। लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन, डिस्क्लॉथ का मतलब बर्तन मांझे वाला कपड़े की तरह। थ्रोन इन द हैम्पर, डिब्बे में जैसे फेंका गया हो। ही किक्ड हिज लेग, वह अपने पैर को मारता। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने हाथों को
मुट्ठी को जोर से भींचता है। ही ग्रीमेस्ड, वह मुंह बनाया, एंड स्कॉल्ड, और तेवर भी दिखाया, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, पर्स का मतलब सिकोड़ना, अपने होठों को भी सिकोड़ा। ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वह अपने बातों का पक्का था। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, छोटा सा जो लिटिल एल्फ था वह पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन क्या था, एक परेशानी थी, ग्लिच था। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ जो था प्रायः अक्सर नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा किसकी पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि मदद की आवश्यकता पड़ती थी। हेल्प मी, जब कभी उसे मदद की आवश्यकता पड़ती थी तो हमेशा कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वह कहता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, वह जब कहता था तो पैट्रिक को उसका मदद करना ही पड़ता था। इन वाट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड, एल्फ चिल्लाता था, क्या कहता था, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता, मुझे पता नहीं है कि क्या है इसका मतलब। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वह चिल्लाता था कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए क्या लाओ, एक डिक्शनरी लाओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, कहता है अरे नहीं, डिक्शनरी से भी जो अच्छा हो, वर्ड्स इवन बेटर, यानी कि उससे भी अच्छा कुछ। लुक अप द वर्ड, वो कहता है कि लुक अप द वर्ड, शब्द को देखो, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और इसे बोलो बाई ईच लेटर, यानी कि हर लेटर को मेरे लिए पढ़ो। 6 पैराग्राफ है। व्हेन इट केम टू द मैथ, और जब मैथ की बारी आती है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड मतलब भी दिया, जैसे गेव ए शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, यानी कि चिल्लाना। जब मैथ की बारी होती है तो एल्फ चिल्लाता है, व्हाट्स आर द टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या होता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ को इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। एंड और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो कहता है कि हमें ना एडिशन की ज़रूरत पड़ी, ना सब्ट्रैक्शन की, ना डिवीजन की, और नहीं फ्रैक्शन की। ये सब क्या होता है। हियर, वो कहता है यहाँ पर आओ, सिट डाउन, और बैठो, बिसाइड मी, मेरे बगल में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो मुझे साधारण तरीके से गाइड करो, मार्गदर्शन करो कि कैसे करते हैं। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और कहता है कि एल्फ लोग को ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए क्या है, ये एक रहस्य की तरह है। सो इसलिए द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर, इसलिए जो छोटा सा एल्फ था वो क्या होता है, थोड़ा सा चिल्लाया। ऑलरेडी ए साउटर, यानी कि चिल्लाने वाला था। जस्ट गॉट लाउडर, फिर उसके बाद चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, अब क्या कहता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ, पैट्रिक को कहता है कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबों की आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उसे पढ़कर भी मेरी मदद कर सकते हो, यानी कि बुक्स भी लाए और उसके लिए पढ़े भी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नायक, लिटिल एल्फ जो क्या करता था, नायक करता था, यानी परेशान करना, यानी कि हर तरीके से परेशान करना। तो जो लिटिल एल्फ था उसको हर तरीके से परेशान करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। वॉज इट ए ड्रैग, क्या ये ड्रैग था। ड्रैग का मतलब उसको नापसंद होते हुए भी करना पड़ता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात रात तक जागता रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, लेकिन कभी भी वेरी, थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड, और स्कूल जाया करता था तो उसकी आंखें फूली होती थी और ब्लेरी, यानी कि धुंधला दिखता था। पफ्ड का मतलब फूला हुआ, एंड ब्लेरी का मतलब धुंधला, यानी कि रात भर जागे रहते हैं तो आँख फूल भी जाता है और थोड़ा धुंधला भी दिखता है। तो वह जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें फूली हुई होती थी और धुंधली भी दिखाई देता था। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अंत में क्या हुआ, स्कूल का अंतिम दिन आ गया।
एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और वो जो एल्फ था वह जाने के लिए स्वतंत्र हो गया था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात है, देयर वॉज नो होमवर्क नो मोर, होमवर्क अब नहीं था। सो इसलिए ही क्वाइटली, वह शांति से, एंड स्लाइली, स्लाइली का मतलब गुप्त रूप से, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे से शांति से और गुप्त रूप से भाग गया। पैट्रिक गॉट एज, 10th पैराग्राफ में दिया है, पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अपने एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में क्या मिला, ग्रेड ए मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सहपाठी यानी कि उसके जो दोस्त थे पढ़ने वाले साथ में, वो एकदम अमेज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर स्माइल, और उसके अध्यापक की उसको देखकर मुस्कुराने लगे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, देवर वंडर्ड, वे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। क्यों हो गए थे? व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया? ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह बच्चों का आदर्श बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज कोरस चोर्स, वह अपने प्रतिदिन के कार्य को भी करता है। चोर्स का मतलब जैसे दिया है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ्टन बोरिंग, यानी कि दिन का काम करना, कोई भी जो रूटीन होता है डेज का ना, वही वो अपने दिन का भी कार्य खुद से ही करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, किसी से मिसबिहेव नहीं करता था। लाइक, जैसे ही हैड डेवलप्ड, उसने विकसित कर लिया हो। अ होल न्यू एटीट्यूड, एक पूरा नया व्यवहार ही, यानी कि अपने आप को एकदम पूरी तरह से बदल दिया हो। यू सी, आपने देखा, आप देखते हैं। इन द इंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट्स, पैट्रिक अभी भी सोचता था। ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज वर्क, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को अभी भी लगता है कि उसका जो होमवर्क था पूरा का पूरा किसने किया था? वह टाइनी मैन किया था, यानी कि जो जो द लिटिल साइज ऑफ मैन था ना, वही। बट लेकिन, आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपसे एक गुप्त रहस्य शेयर करना चाहूँगा। क्या था? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये किसके बीच में हो? आपके और हमारे बीच में है। इट वॉजंट द एल्फ, और वो क्या है कि यह जो होमवर्क उसने किया था वह एल्फ ने नहीं किया था। इट हैड डन इट हिमसेल्फ, वह पैट्रिक के खुद के द्वारा किया गया था, यानी कि जो होमवर्क किसके द्वारा किया गया था? पैट्रिक द्वारा ही किया गया था। यानी कि इसमें राइटर का कहने का मतलब क्यों है? क्योंकि एल्फ तो कुछ करता नहीं था, उसको जब कभी भी समस्या पड़ती थी तो पैट्रिक को ही कहता था, और पैट्रिक चाहे दिन हो चाहे रात हो उसके लिए हमेशा मेहनत करता रहता था। तो इसलिए राइटर ने कहा कि पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क खुद किया था, न कि एल्फ ने किया था। तो राइटर है कैरल मूर्स। सो प्यारे बच्चों, नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।